नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी आज की वीडियो में। दोस्तों, मौसम बदलते ही सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो है फीवर, बुखार। मेरे पास भी लास्ट कुछ ही डेज में फीवर के कई पेशेंट्स आए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज हम फीवर से रिलेटेड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन पर बात कर लें। जैसे आर्सेनिक एल्ब और बेलाडोना किन किन स्टेजेस में ली जा सकती है, फ्लू सिम्टम्स के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट रहेगी और इनिशियल स्टेज में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाए जिससे फर्दर सिम्टम्स भी प्रिवेंट हो। ऐसी ही कई पॉइंट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, मॉनसून के इस सीजन में बच्चे हो या बड़े, फीवर हर किसी को परेशान करता है। शरीर टूटने लगता है और काम के नाम पर तो बॉडी जैसे टूटने लगती है। इसलिए बुखार को जितनी जल्दी हो सके हम खुद से दूर करना चाहते हैं और इस मामले में होम्योपैथी बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सीधे मर्ज की जड़ को पकड़ती है और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। फीवर के लिए भी होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं और सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि इनिशियल स्टेज में कौन सी मेडिसिन लेनी है। नंबर 1, एकोनाइट नेपेलेस 30, जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। फीवर की अगर शुरुआत हो रही है, मतलब आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, जैसे गला खराब होना, कफ जैसा फील होना, थकावट, बॉडी में दर्द, हाथ पैर एकदम टूटे टूटे से बेजान फील हो रहे हैं या कोल्ड हो रहा है, तो उस स्टेज में एकोनाइट नेपेलेस सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। ये बुखार को उठने से पहले ही रोक देगी और सबसे खास बात की ये मैंने खुद भी अपने बचपन से ट्राई करते हुए इसको मैं आ रहा हूँ। यस, मैं एकोनाइट नेपेलेस ले चुका हूँ और ट्रस्ट कीजिए ये बुखार की शुरुआत स्टेज में रामबाण है। नेक्स्ट इज बेलाडोना 30, स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। बेलाडोना दोस्तों होम्योपैथी में फीवर के लिए सबसे बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ फीवर या इन्फ्लामेटरी फीवर और रेडनेस ऑफ फेस के रिलाई करती है। यानी अगर आपका बुखार इस स्टेज पर है कि आपका चेहरा भी लाल नजर आ रहा है, चेहरे से साफ झलक रहा है कि बुखार बहुत तेज है, तो उस केस में बेलाडोना क्विक एक्शन लेने वाली मेडिसिन है। बेलाडोना रेडनेस के अलावा इन्फ्लामेटरी फीवर में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है। अगर आप इन्फ्लामेटरी फीवर नहीं समझते हैं तो मैं बता देता हूँ। इस कंडीशन में हमारा जो थ्रोट होता है, यानी जो गला होता है, उसमें बहुत ज्यादा हीट होने लगती है। गला एकदम से लाल लाल सा पड़ जाता है, ऐसा फील होता है जैसे आग निकल रही हो। अगर आपको या आपकी किसी रिलेटिव को भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आपको आई मस्ट से बेलाडोना जरूर यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, बेलाडोना जो काम करती है वो स्किन हीट पर करती है, मतलब हाई फीवर जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा हीट होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और पेशेंट को सर्दी बहुत लगती है, या फिर कोल्ड के एक्सपोजर के बाद जो फीवर आता है उसमें भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह बेलाडोना फीवर की कई स्टेजेस में काम करती है और रामबाण काम करती है, इसलिए इसे होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन की तरह देखा जाता है और फीवर के मामले में हर होम्योपैथिक डॉक्टर इसे रेफर जरूर करेगा, बिल्कुल मेरी तरह। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर फीवर है आर्सेनिक एल्ब, जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। आर्सेनिक एल्ब 30। आर्सेनिक एल्ब या आर्सेनिक एल्बम फीवर में कुछ मेन इंडिकेशंस पर यूज की जाती है, जिनमें से सबसे पहला है कमजोरी। आपने नोटिस किया होगा जब किसी को बुखार आता है तो उनका फेस एकदम सा उतर जाता है, जिसकी वजह होती है वीकनेस। बॉडी जितनी ज्यादा वीक, कमजोर हो जाती है कि बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा मन करता है कि बस बेड पर लेटे रहें और कोई काम ना करें। कई बार तो मरीज को इतना ज्यादा कमजोरी होती है कि वो 1-2 कदम चलने की हालत में भी नहीं होता और इस कंडीशन में, इस स्टेज में आर्सेनिक एल्ब 30 बेस्ट मेडिसिन होती है। नेक्स्ट इंडिकेशन जो ये इशारा करती है कि आपको आर्सेनिक एल्ब 30 लेनी चाहिए वो है घबराहट। फीवर में अक्सर मरीज को कमजोरी की वजह से घबराहट महसूस होने लगती है, एक बेचैनी सी रहती है या हो रही है, तो ये इस बात की ओर इशारा है कि आपको फीवर के लिए आर्सेनिक एल्ब 30 का यूज करना है। इससे बेहतरीन रामबाण इलाज नहीं मिलेगा। तीसरा जो इंडिकेशन होता है वो है पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिकली बुखार का आना। कई बार क्या होता है कि मरीज को एक फिक्स टाइम पर बुखार आता है, जैसे दिन भर वो बिल्कुल ठीक रहता है
लेकिन शाम ढलते ही, रात होते ही उसे फीवर चढ़ता है और बहुत हाई फीवर चढ़ता है, या फिर कुछ टाइम में रुक रुक कर बुखार आता है, जैसे 1-2 दिन रुक गया और फिर बुखार आ गया। नॉन स्टॉप दवा खाने के बाद भी अगर ये चीज रुक नहीं रही है तो आपको आर्सेनिक एल्ब 30 लेनी चाहिए, क्योंकि फीवर अगर पीरियोडिकली आ रहा है तो आर्सेनिक इस कंडीशन में परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा कई बार मैंने देखा है कि कुछ फीवर के पेशेंट्स को प्यास भी पीरियोडिकली लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन रुकने के बाद वो पानी पीते हैं, लेकिन हाँ, एक साथ नहीं पीते। उन्हें पानी रुक रुक कर पीना होता है, जैसे 1-2 बूंद अभी पी ली, फिर 2-3 मिनट रुक गए, फिर कुछ सिप ले ली, ऐसे करके वो रुक रुक कर पानी पीते हैं। सबसे मस्ट कि पानी भी उन्हें ठंडा पीने की इच्छा होती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये इंडिकेशन आर्सेनिक एल्ब यूज करने की तरफ इशारा करता है। अगला इंडिकेशन आर्सेनिक को यूज करने का है टेम्परेचर, मतलब फीवर। टेम्परेचर अगर 100 से भी ऊपर जा रहा है, लाइक 101 या 102 या 95 प्लस है, बॉडी एकदम हीट कर रही है, तब रही है, तो उस केस में भी आपने आर्सेनिक यूज करनी चाहिए। रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छे मिलेंगे। अगली मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसकी स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, ब्राइनिया 30। ब्राइनिया होम्योपैथिक मेडिसिन में काफी ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन में से एक है, क्योंकि ये फीवर की एक्सट्रीम स्टेजेस पर भी वर्क करती है। मतलब अगर आपको बुखार के साथ निमोनिया की शिकायत बन रही है या ऐसा कुछ फील भी हो रहा है, तो ब्राइनिया आपकी मदद कर सकती है। इसे यूज करने के कुछ और इंडिकेशंस की बात करूं तो मरीज को सांस से जुड़ी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक बुखार के साथ साथ सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस फूल रहा है, जल्दी थकान सी लगने के बाद गहरी गहरी सांसें आ रही हैं, तो ब्राइनिया आपको जरूर लेनी चाहिए। फीवर के साथ कई बार एक और चीज है जो फ्री में आती है, और वो है ड्राई कफ, यानी सूखी खांसी। खांसते खांसते ही पूरा दिन हो जाता है, सिरप ले लो, मेडिसिन ले लो, लेकिन खांसी अपने टाइम से ही जाती है। लेकिन ये ऑर्डिनरी मेडिसिन के साथ होता है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन में ब्राइनिया को यूज करते हैं तो फीवर तो जाएगा ही, साथ ही सूखी खांसी की समस्या भी आपको गुड बाय बोलकर चली जाएगी। और अगर सूखी खांसी है तो ये ब्राइनिया को यूज करने का मेन इंडिकेशन है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें मौजूद सभी रेमेडीज सूखी खांसी के लिए दुश्मन है। पांचवी सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जेल्सीनियम 30, जिसकी स्क्रीन में आपको फोटो देखने को मिल रही होगी, और ये स्पेशली ली जाती है फ्लू लाइक सिम्टम्स में। इस तरह के फीवर को फ्लू फीवर भी कह दिया जाता है या इन्फ्लुएंजा भी कह देते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स को पहचाने कैसे, अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं बताता हूं। फ्लू यानी अगर आपकी लगातार नाक बह रही है, छींकें बार बार आ रही हैं या कपकपी सी महसूस हो रही है, तो ये फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये तो कुछ बेसिक से सिम्टम्स हैं। इनके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, कमजोरी सी लग रही है, बदन एकदम टूट सा रहा है, हाथ पैरों में दुखन जैसी हो रही है, या फिर सिर और बदन में दर्द भी हो रहा है और डलनेस बहुत ज्यादा हो रही है, यानी बहुत ज्यादा नींद आना भी इसके सिम्टम्स हैं। चक्कर जैसे भी आ सकते हैं और बार बार सोने को मन करेगा या बिस्तर पर रहने को ही मन करेगा, नींद आते रहना, कुछ काम करने का मन ना करना, बॉडी से एकदम हीट से निकलना। अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये समझ जाइए कि फीवर उस स्टेज में है कि अब आपको जेल्सीनियम 30 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जेल्सीनियम इन सभी सिम्टम्स को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इसे आप फीवर को भगाने का एक कंप्लीट कॉम्बो पैक मान सकते हैं, जो हर तरह के फ्लू लाइक इन्फेक्शंस जैसे छींके आना, गला खराब होना, नींद सही से ना आना वगैरह वगैरह पर काम करती है और फीवर को खत्म कर देती है। और क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि ये मेडिसिन आपको बुखार से बिल्कुल राहत दिला देगी। लेकिन बात करें इसकी यूज की, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन यूज कर लें। लेकिन दोस्तों, कोई भी मेडिसिन यूं ही यूज ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट डालेंगे, लेकिन हाँ, आपको फीवर में किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं ये आपसे बेहतर एक डॉक्टर समझ सकते हैं। इसलिए आपको अपने
होम्योपैथ डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, फिर चाहे आप इनके अलावा कोई और दवाई क्यों ना यूज करें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन में अभी आपको देखने को मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इजीली अवेलेबल है। आप वहां से उठकर मुझे कॉल या मैसेज जैसे चाहें बात कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आपके डाउट्स भी खत्म हो सके और सही इलाज भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके फीवर को जड़ से उखाड़कर फेंकने में एक्सपर्ट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।